नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एस टी यादव अंकगणित का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, अनुपात एवं समानुपात। और दोस्तों, इस वीडियो का पार्ट नंबर 5 है। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 से लेकर दोस्तों 102 तक सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों आपने इससे पहले के पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आकर दोस्तों आप लोग सही वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको एस टी यादव अंकगणित का और भी चैप्टर सीखने हैं तो दोस्तों आप वो भी चैप्टर सीख सकते हैं। ठीक है, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है 86 नंबर। 900 रुपये को ए बी सी में बांटा जाए और उनमें बंटवारा इस प्रकार हो कि ए की राशि का 1/2 बराबर, बी की राशि का 1/3 बराबर, सी की राशि का 1/4। तो ए बी सी द्वारा प्राप्त की गई राशि रुपए में कितनी होगी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा, लिखा हुआ है ए की राशि का 1/2। इसका मतलब ए की राशि जितनी भी है उसका कितना 1/2। ठीक है, बराबर है बी की राशि का 1/3 और बराबर है सी की राशि का 1/4। ठीक, कितना है 1/4। दोस्तों यहाँ से आप लोग ए बी सी में अनुपात निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा देखें यहाँ पर, ए अनुपात बी अनुपात सी। दोस्तों मैं आपको इससे पहले की वीडियो में बता चुका हूँ कि इससे अनुपात जो निकालते हैं वो उल्टा कर देते हैं। इसके मतलब इसमें आएगा आपका 2/1, इसमें आएगा आपका 3/1, इसमें आएगा आपका 4/1। बटा में 1 दोस्तों लिखेंगे नहीं यहाँ पर। ठीक है, बटा में 1 नहीं लिखेंगे तो आपका अनुपात निकल के आ चुका है। ठीक है, 2 इसको मतलब पलट देंगे। अब पलटें कैसे, ये आपका हो जाएगा 2/1। समझ रहे हैं आप बात को। और हम यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे तो सिर्फ लिखेंगे 2। इसी प्रकार बी को पलटा, मतलब यहाँ पर 1/3 को उल्टा किया तो हो गया 3/1, 3 लिख दिया। और 4 को पलटा तो हो गया 4/1। ठीक है, तो आपका यहाँ पर अनुपात निकल के आ चुका है। अब दोस्तों आपसे कहा गया कि 900 रुपये हैं, इनको बांटना है। 900 रुपये को बांटना है कितने में, आप देखिए यहाँ पर गिनिएगा कितना कितना दोस्तों यहाँ है। देखिएगा 3 2 5 5 4 कितना 9, मतलब 9 जो है 900 रुपये को 9 टुकड़ों में बांटना है। तो 9×90 100। तो एक की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर निकल के आ चुकी है 100। ठीक है, एक की वैल्यू मैंने निकाल दी, कितनी आ गई 100 आ गए। अब आपको किसकी किसकी वैल्यू निकाल दीजिए। यहाँ पर आप निकालेंगे 2 की वैल्यू, तो 2 की कितनी आएगी 200 रुपये आएगी। ठीक है, 3 की निकालनी है, 3 कितनी आएगी 300 आएगी। ठीक है, 4 की आएगी 400। तो 200 300 400। ठीक है, 200 300 400। देखिएगा कहाँ पर है, पहले 200 है, फिर 300 है, फिर 400। मतलब आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप अनुपात निकाल दीजिए। अनुपात निकालने के बाद आपको ये तो निकालना आता ही होगा। ठीक है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। आगे दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है 87 नंबर। यदि 126.50 को ए अनुपात बी अनुपात सी में 2:5 के मतलब 2:5 4 के अनुपात में बैठा जाए तो बी का भाग ए की अपेक्षा कितना अधिक होगा। कह रहा है दोस्तों कि ए बी और सी में आपको अनुपात रखा है 2:5:4। आपसे तो सवाल कह रहा है कि बी का भाग ए की अपेक्षा कितना अधिक होगा। बी का भाग जो है ए की अपेक्षा कितना अधिक है, आप देखिए यहाँ पर 3 ज़्यादा है। आपसे ए अपेक्षा 3 ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा आपसे ये पूछा गया है। तो आप देखिए कितना 3 ज़्यादा है, लिखेंगे 3 बटा दोस्तों यहाँ टोटल कितना आपका हो, देखिए टोटल कितना हो रहा है 5 2 7 4 कितना 11। और इसमें से गुणा करनी है आपको, इससे कितनी करनी है 126.5 से। ठीक, 5 जीरो नहीं लिखेंगे, इतना रह देंगे। 11 से काटेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए काटेंगे 11 से काटेंगे दोस्तों। 11 1 11 बचा 1 हो गया 16, 11 1 11 बचे 5 55, 11 अपना 55। तो आपका कितना दोस्तों हुआ 3 × 11.5। गुणा करेंगे 53 15 का 5 हाथ से लगाए 11 3 33 34 पॉइंट यहाँ पर लगेगा 34.5। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा 34.5 रुपये। ठीक है, 50 पैसे मतलब। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये सवाल नहीं आते हैं तो अच्छी तरीके से यहाँ पर सीख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप आ चुके हैं 88 नंबर पर। कराया दोस्तों यहाँ पर 6200 रुपये हैं और इनको 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटने पर प्राप्त होने वाले 3 भाग क्रमशः हैं। 1/2 है, अनुपात 1/3 है, अनुपात 1/5 है। इस अनुपात को सही से कहिएगा पहले। तो क्या करेंगे हम लोग निकालेंगे इसका एलसीएम। निकालिए कितना हो रहा है 3 2 5 का कितना एलसीएम होगा यहाँ पर 30। ठीक है, तो हम 30 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 2 से काटेंगे 30 तो आएगा 15 वाला, तो आएगा 15 अनुपात 3 30 तो 10 जाएगा यहाँ पर। और 5 से 5 छक्का 30। तो आपका यहाँ पर आ चुका है ए बी अनुपात बी अनुपात से, मतलब इस टाइप से आपने अनुपात यहाँ पर निकाल दिया है। ठीक है, अनुपात निकल आपका है। आपसे पूछा गया बांटने पर प्राप्त होने वाले 3 भाग कौन से हैं।
अब दोस्तों आप क्या करना है, आपको 6200 को दोस्तों पहले आप क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 6200 को बांटना है, कितने बांटना है, 15 और 10 25 6 31, 31 में बांटना है। ठीक है, इसको मैंने जोड़ दिया, 31 हो गया। दोस्तों 31 की वैल्यू आपको दे रखी है, 31 की वैल्यू है 6200। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 31 दूना 62, 200। एक की वैल्यू आप निकालिए 200। अब दोस्तों एक ही आंसर बाहर निकलना शुरू हो गया। आपको निकालनी पहले एक की वैल्यू, मतलब 15 की निकालनी है। तो 15 दूना 30, तो होगा 3000 होगा पहला, 3000। फिर निकालनी 10 की निकालनी है, 10 की निकालनी कितना होगा, 2000 होगा। तो 3000 2000, देखिए कहाँ कहाँ पर है आपका, यहाँ पर है 3000 2000, और कहीं नहीं है। तो आपका ये वाला करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये वाला आपका करेक्ट आंसर हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। आगे दोस्तों आप बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर दोस्तों सवाल आपके लिए आ चुका है। कागज़ के बंडलों से भरे हुए बक्से का भार 36 किलोग्राम है। यदि बक्से का भार कागज़ के बंडलों के भार का अनुपात 3:22 हो तो कागज़ का भार कितने ग्राम है। देखिए सवाल को सही से पढ़ेंगे आप तो आप सवाल जल्द लग जाएगा, नहीं तो आप टाइम लगाएंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से क्या करा है, बक्से का भार और कागज़ के बंडलों का भार। तो देखो एक तो है बक्सा और एक कागज़ के बंडल, मतलब बंडल जिनके अंदर कागज़ भरे हैं। तो एक तो कागज़ ही हुआ, इसका अनुपात आपको रखा है 3:22। ठीक है, ठीक है। अगर आपसे कहा है टोटल कितना हुआ, टोटल कितना होगा, देखिए यहाँ पर 22 कितना 25 हुआ। ठीक, सही है। अब पढ़िए सवाल को, कह रहा है, सवाल कह रहा है कागज़ के बंडलों से भरे हुए बक्से, मतलब जो बक्सा है उसके अंदर कागज़ के बंडल भरे हुए हैं, कागज़ के बंडल बने हुए हैं और वो उस बक्से के अंदर पैक हैं। तो टोटल आपको बक्से का भार रखा है। ठीक है, कितना रखा है, 36 किलोग्राम, 36 किलोग्राम। तो कितने ग्राम होगा, 36,000 होगा। ठीक है, 36,000 ग्राम। ये बात आपके समझ में आ रही होगी। ठीक है, कि 36 किलोग्राम को हमने ग्राम में चेंज किया, हो गया 36,000 ग्राम। तो पूरे बक्से का वजन आपका है 36,000 ग्राम, और जिसमें आपको निकालना है कागज़ों का भार कितने ग्राम है, कागज़ों का भार कितने ग्राम है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो आपका रखा है बक्सा और यहाँ पर जो आपका रखा है कागज़ के बंडल का भार, ये इसका अनुपात रखा है। ठीक है, और जब बक्से के अंदर कागज़ भर देते हैं तो उसका अनुपात होता है 3600। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको 25 की वैल्यू रखी है 3600, आपको निकालने किसकी है, कागज़ का भार, मतलब आपको 22 की वैल्यू निकालनी है। बात समझ में आपकी आ रही है कि 25 की वैल्यू आपको रखी कितने की है, 36,000। आपको निकालनी कितने की वैल्यू है, आपको निकालनी है उसमें 22 की वैल्यू। कैसे निकालेंगे ये आप यहाँ पर देखिएगा, देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 22 की वैल्यू निकालें, क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे दोस्तों 22 गुणा 36,000 बटा कर देंगे 25, 25 से काटेगा, 25 25, 25 1 25 बचा कितना 11, हुआ 110, 25 चक्कू 100 बचा 10। ठीक है, फिर से किए, 25 1 25 बचा कितना 11, 110 हो गया, 25 चक्कू 100 बचा 10, हो गया 100, 25 चक्कू 100 और 0, 1440 हो गया। ठीक है, और इसकी करें गुणा, तो 0 का 0 हुआ, 22 चौक 88 का 8 हासिल लगा 8। ठीक है, 22 चौक 88, 88 और 8 कितना हुआ, 88 8 कितना हुआ, 96 का 6 हासिल लगा 9, 22 सेकंड 22, 22 9 कितना 31। तो आपका आंसर कितना आएगा, 31,680। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा। सवाल को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ेगा, एक बार मैं आपको फिर से सवाल समझा देता हूँ। कह रहा है दोस्तों कागज़ के बंडलों से भरे हुए बक्से का भार 36 किलोग्राम है। कि मतलब ये कौन सा बक्सा है, ये मतलब टोटल बक्सा है जिसमें कागज़ भी भरे हुए हैं, तो उसका भार कितना है, 36,000 ग्राम है। कह रहा है कि बक्सा और कागज़ के बंडल का भार 3:22 है। कब, ये बक्से का भार जब आपका रखा है जब बक्सा भरा हुआ नहीं है, तो 3 भाग बक्सा है और कागज़ 22 है, तो टोटल मतलब 25 हो गया मिला के। इसका मतलब 25 भाग आपका भरा हुआ है, जिसकी वैल्यू आपकी है 36,000। तो 25 की वैल्यू है 36,000, आपको निकालनी है उन कागज़ों का भार ज्ञात कीजिए। तो कागज़ कितने 22 अनुपात में है, 25 की वैल्यू आपको उधर रखी है, 22 की निकालनी है, तो आपने निकाल दी। यहाँ पर कितने आ गए, 31,680। तो डी वाला आपका बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर दोस्तों आज यहाँ पर आ चुका है 90 नंबर। इस सवाल को हम लोग कैसे लगाएंगे समझ लीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों 3600 के कुल लाभ को का खा गा में अनुपात बांटना है। और देखा दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि का अनुपात खा कितना है, 5:4, और रखा है खा अनुपात गा कितना है, 8:9। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लोग का अनुपात खा अनुपात गा को निकालेंगे।
तो कितना आएगा यहाँ पर देख लीजिएगा ये भी। इसके बाद दोस्तों इसमें करेंगे 8 पंचे 40 अनुपात 8 चक्कू 32 अनुपात 4 नियम 36। 4 से काटेंगे 4 दशामन 40 4 अट्ठे 32 4 नियम 36। तो आपका आ गया है 10 8 9 अनुपात निकल गया। आपको देखा है 3600 रुपये हैं। आपको दोस्तों ये टोटल करना टोटल कितने हो रहे हैं 8 8 16 17 और 10 27 27 हो रहा टोटल 27 हो रहा ठीक है। अब देखिए जो आपका टोटल है इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 27 की वैल्यू आपको दोस्तों दे रखी है 3600। तो यहाँ से आप चाहें तो 9 से काट देंगे 9 3 27 और 9 चौक 36। तो आपका आ गया 3 की वैल्यू आ गई 400। 1 की वैल्यू कितनी आएगी 400 बटा 3 आएगी ठीक है। ठीक है आपसे पूछा क्या गया लाभ में गा का हिस्सा ज्ञात कीजिए। लाभ में गा का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो गा वाला लास्ट वाला है और लास्ट वाले की वैल्यू कितनी है 36 9 9 है ठीक है। यहाँ पर देखिए 9 है आपकी। तो आपको 9 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे 400 बटा 3 गुणा 9 3 एकन 3 तिया 9 तो 4 तिया 12 तो आपका आएगा 1200 ठीक है 1200 रुपये आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा ठीक है 1200 रुपये। समझ गए होंगे दोस्तों आप सभी लोग। लाभ में गा का हिस्सा कितना होगा 1200 रुपये। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1050 रुपये है। ए बी सी में बांटना है। ए बी के अनुपात 2:3 है। तो ए अनुपात बी आपको दे रखा है दोस्तों 2:3। बी सी का अनुपात कितना है 6:5 है। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल सकते हैं कोई समस्या नहीं होगी। 6 दूना 12 अनुपात 6 तियाँ 18 अनुपात 5 तियाँ 15। काटेंगे 3 से 3 चक्कू 12 तिपच 15 तिछा 18 तिपच 15। तो आपका दोस्तों अनुपात आ गया है कितना आ गया है 4 6 5 और टोटल कितना हुआ ये तो 6 4 10 5 15 टोटल कितना 15 ठीक है। आगे देखते हैं 1050 रुपये हैं। तो इसका मतलब उसने ये हुआ कि 15 की वैल्यू आपकी रखी है 1050। 15 एकन 15 15 7 105। तो एक की वैल्यू आ गई यहाँ पर कितने रुपये 70 रुपये आ गए। आपसे कहा गया ए का आंसर ज्ञात कीजिए। ए का कितना है 4 एक की वैल्यू 70 4 कितनी होगी 280 रुपये। तो 280 मतलब आपका ऑप्शन में यहाँ पर कौन सा होगा बी वाला करेक्ट होगा ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा होगा यहाँ पर बी वाला आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारे लिए आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देख लिया होगा ठीक है रखा है 92 नंबर। 3600 रुपये को बांटना है ए बी सी के बीच में। ए अनुपात बी आपको दे रखा है कितना है 15:8। बी अनुपात सी आपको दे रखा है कितना है 7:8। यहाँ से आप चाहें तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल सकते हैं कोई समस्या आपको नहीं होगी। 15 7 105 अनुपात 8 7 56 अनुपात 8 8 64 ठीक है। इतना आपका हुआ यहाँ पर। और दोस्तों अगर आप चाहें यहाँ पर टोटल कर सकते हैं कितना होगा यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग ये भी। तो इसका जो टोटल होगा कितना होगा देखिएगा 5 और 6 11 और 4 15 का 5 यहाँ से लगा 1 6 5 11 1 12 का 2 यहाँ से लगा 1 2 225 हुआ टोटल। अब दोस्तों कह रहा है कि 3600 रुपये हैं। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि 225 की वैल्यू आपको रखी है 3600 रुपये ठीक है। इतना रखा आपको है। यहाँ से दोस्तों आप 25 से काट लेंगे ठीक है 25 नेमा ठीक है 9 से काटेगा। अच्छा 9 से काटेंगे जाएगा 25 बार और 9 से काटेंगे जाएगा 4 तो 25 एकन 25 25 एकन 25 15 25 छंगा 150। तो एक की वैल्यू आ गई 16। आपको निकालनी ए का अंश ए का कितना 105 है। तो 105 से आपको गुणा करना है। तो देखिएगा 16 पंचे 80 का 80 16 एकन 16 1680 आएगा आपका यहाँ पर। तो ऑप्शन में आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा ठीक है 1680 रुपये। सवाल को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और हमारा आ चुका है क्वेश्चन नंबर 93। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सवाल कर रहा है ए अनुपात बी मतलब ए बी सी में 555 रुपये की राशि 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटी जानी थी। परंतु गलती से यहाँ पर क्या हो गया 4 5 6 के अनुपात में बट गई। तो सी को कितनी राशि अधिक मिली आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको कह रहा है 555 रुपये थे और ये ए बी सी में बांटना था। तो पहले बांटने कितने में थी ए बी सी में बांटना ठीक ए बी सी में बांटना था कितना 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में। दोस्तों आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं 4 5 6 का निकालने लासा कितना आएगा दोस्तों आपका आएगा 60। तो आप 60 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपका कितना निकल गया देखिएगा यहाँ पर 4 से काटेंगे 15 बार जाएगा 15 छक्को 60। 5 से काटेंगे 5 जाएगा 12 बार और जाएगा 10 बार। तो आपका यहाँ पर दोस्तों आ चुका है 15:12:10 के अनुपात में बांटनी थी ठीक है।
तो यहाँ से दोस्तों आप निकाल सकते हैं कि लिखा है सी को कितनी राशि अधिक मिली। तो पहले दोस्तों यहाँ पर आप एक काम करेंगे, यहाँ पर 10 का मान निकाल देंगे, ठीक है। तो देखिए 555 रुपये थे, यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है ये भी देख लीजिए आप लोग। तो 15 और 10, 15 और 12, 27, 37, तो यहाँ हो रहा 37। देखिएगा थोड़ा सा आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 37 की वैल्यू तो आपके रखी कितनी है, आपके है 37 की वैल्यू है 555। यहाँ 37 काटेंगे 51 जाएगा, और यहाँ 37 काटेंगे 57 57 होगा। कितना बचेगा यहाँ पर देखिएगा, 10 और 18 185, और कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। आप चाहें तो 5 गुणा कर देखें, देखिए 15 7 105 का 5 लगा 10, 15 3 45 55, ठीक बिल्कुल सही है। एक की वैल्यू आपकी आ गई है 55, ठीक है, एक की आ गई 55। और आपको निकालना क्या था, सी की राशि। तो सी को कितनी मिली, सी की कितनी दोस्तों यहाँ पर, सी की है 15, सी की कितनी है 10। तो एक की वैल्यू है 15, तो 10 की कितनी होगी 150। तो सी को मिलने चाहिए थे 150 रुपये, ठीक है। मैंने सी का निकाल दिया, माना है 150 मिलने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए कह रहा है दोस्तों कि परंतु गलती से यहाँ 4 5 6 के अनुपात बढ़ गई, लेकिन गलती से ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो गया, 4:5:6। अब सी को कितना मिला ये भी देख लीजिएगा। यहाँ टोटल कितना हो रहा है, 6 5 11 4 15 15। अब दोस्तों यहाँ पर कहानी ये हुई जाके कि 15 की वैल्यू आपको रखी है 555। 15 के 15 काटिए, 15 3 45, 10 15 105। तो एक की वैल्यू आ गई आपकी 37, और छः की कितनी है 6। तो 6 की यहाँ से निकालिए कितना होगा, 6 7 42 का 2 यहाँ से लगा 4, 6 3 18 4 कितना 22, 222। मतलब उसको मिलनी थी 150 रुपये, मिली कितनी 222 रुपये। आपसे पूछा कि कितनी अधिक राशि मिली, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। मतलब उसको क्या यहाँ पर है कि 222 लिखेंगे, और इसमें से 150 माइनस करेंगे, तो बचेगा 2। 12 से 5 गया 7, 72। तो 72 रुपये, मतलब सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा 72 रुपये, बस। तो आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 72 रुपये। इसके बाद दोस्तों हमें बढ़ना है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारे लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 94। इस सवाल को आपको, ये सवाल तो दिख रहा होगा, कह रहा है एक आदमी अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभाजित करता है कि उसके पुत्र और पत्नी के शेयर, पत्नी और पुत्री के शेयर का अनुपात आपको दे रखा है। यहाँ पर दोस्तों आप सबसे पहले आपको यही समझना है, पुत्री पत्नी और पुत्री और पुत्र, 3 चीज़ें हैं, ठीक है। देखिए क्या क्या है, एक है पुत्र, एक पुत्री, एक पत्नी। दोस्तों हम पुत्र को मान लेंगे एस, ठीक है, सन माने होता है पुत्र, डॉटर माने होता है पुत्री डी मानेंगे, पत्नी होती है वाइफ डबल मानेंगे। तो पहले आप ये समझ लीजिएगा, पुत्र की जगह पर यस लिखेंगे, पुत्री की जगह पर डी लिखेंगे, पत्नी की जगह पर डब्ल्यू लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि सन माने होता है पुत्र, डॉटर माने पुत्री, और वाइफ माने पत्नी। अब देखिए यहाँ पर सवाल आपका कह रहा है कि उसके पुत्र और पत्नी, तो पुत्र सन हुआ, और पुत्री मतलब क्या, और पत्नी, देखिए पुत्र और पत्नी सही से पढ़िएगा, पत्नी, पत्नी क्या वाइफ, इसका अनुपात, और पत्नी और पुत्री का अनुपात, पत्नी कौन है डब्लू, पुत्री मतलब डॉटर का अनुपात, और है कितना, दोनों 3:2 हैं। इसका अनुपात भी 3:1 है, और इसका भी 3:1 है। तो यहाँ से आप सबसे पहले तो इन सब में अनुपात निकालिएगा। तो देखिएगा एस अनुपात डब्लू अनुपात डी, ये बिल्कुल मतलब सेम हो, ठीक है, इस तरफ दोनों तरफ सेम हो तो हो जाएगा ये वाला। कितना बनेगा देखिए यहाँ पर, 3 3 9 अनुपात 3 3 अनुपात 1 1, तो 9 3 1 हो गया, ठीक है। कह रहा है पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपये कम का शेयर हुआ। पुत्री को पुत्र से 10,000 कम, मतलब क्या है कि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये ज़्यादा मिले। यहाँ पर देखिएगा पुत्र को पुत्री से कितने ज़्यादा मिले, तो 1 9 मतलब 8 ज़्यादा मिले, और कह रहा है कि 10,000 ज़्यादा मिले। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि जो 8 ज़्यादा मिला हुआ है इसकी वैल्यू आपकी है 10,000। 8 1 8, 8 से काटिए, 8 1 8 बचा कितना, 2 हो गया 20, 8 दूनी 16, 4 बचा 40, 8 पंचे 40, 0। तो आपका एक का मान हो गया है 1250। ओके। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा सवाल कर रहा है पूरी संपत्ति का मूल्य रुपये में कितना होगा। पूरी संपत्ति का मूल्य तो ये भी निकल आएगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, ये भी निकल आएगा। पूरी संपत्ति ये हुई, पूरी संपत्ति कितनी हुई देखिएगा,
9 3 12 13 हो गए 13। ठीक है, एक की वैल्यू है 1250, आपको निकालनी है कितनी, 13 की निकालनी है। तो इसमें दोस्तों 13 से गुणा कर देंगे, निकल आएगी 13 0 0, 13 पना 65 का 5, हासिल लगा 6, 13 दूनी 26, 6 31 का 1, हासिल लगा 3, 13 कम 13 दिन का 16, तो 16,150 रुपये। एक बार दोस्तों फिर से देखिए कहाँ पर गलती आपसे हो रही है। ठीक है, गुणा में मुझे लगता है गलती हो गई है। फिर से दोस्तों एक बार देखनी है यहाँ पर। ठीक है, तो गुणा करिएगा फटाफट से फिर से एक बार। क्या करते हैं हम लोग गुणा, देखिए दोस्तों 3 से कट 13 0 0, 13 पना 65 का 5, हासिल लगा 6, 13 दूनी 26, 6 32। ठीक है, तो 16,250, मतलब ऑप्शन में आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 16,250 रुपये। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, हम लोग आ चुके हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 पर, और इस सवाल को यहाँ पर लगाएंगे। बहुत से बच्चे इस सवाल को छोड़ देते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर छोड़ना नहीं है, आपको इस सवाल को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर लगाना है। ठीक है, तो इस सवाल को हम लोग कैसे हल करेंगे, बस आप लोग इसी को देख लीजिएगा और अच्छी तरीके से यहाँ पर देखिएगा सवाल को। ठीक कह रहा है पूरे विश्व में भूमि जल का अनुपात 1:2 है। सबसे पहले आपको समझना है, लिखा है उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध, मतलब क्या है, सबसे पहले जानना आपको है कि होती है पृथ्वी, मतलब पृथ्वी को कहते हैं एल्थ। ठीक है, तो ये एक एल्थ है। एल्थ का मतलब ये होती है 0 डिग्री रेखा होती है। इससे ऊपर वाला पार्ट जो है, ये जो पार्ट आपका बचा हुआ है, ये होता है उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी तरफ उत्तरी गोलार्ध है, और ये जो है ये कौन सा है, ये है दक्षिणी गोलार्ध। पहले तो ये बात क्लियर होगी आपको। ठीक है, ऊपर का भाग होता है उत्तरी गोलार्ध, नीचे का होता है दक्षिणी गोलार्ध। और जब कह रहा है उत्तरी, तो आधे की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, आधे की बात की जा रही है। अब यहाँ पर आप समझिएगा, पूरे विश्व में मतलब पूरी पृथ्वी पर कह रहा है भूमि जल का अनुपात 1:2 है। तो पूरे विश्व में जो भूमि में इस तरफ ठीक है, भूमि है और क्या है, जल, और इसका अनुपात कितना है, 1:2 है। भूमि एक, अगर भूमि एक भाग है तो जल 2 भाग है, तो पूरी पृथ्वी बन गई, मतलब पूरा विश्व बन गया। तो पृथ्वी जो आपके बनी है, मतलब जो विश्व आपका है, वो कितना हो जाएगा, देखिएगा वो हो जाएगा 3, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर जल है, भूमि है, 2 ही चीज़ें हैं। और जिसमें से आपको ये भी दे रखा है कि भूमि है 1, जल है 2, तो 1x मान लेंगे, भूमि और जल मान 2x, तो आपकी पृथ्वी विश्व कितना होगा, 3x हो जाएगा। इतनी बात आप सभी के समझ में आगे होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है उत्तरी गोलार्ध की बात की गई यहाँ पर। उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ पर क्या करेंगे। देखिए दोस्तों, जब पूरी विश्व जो है वो 3x है, तो दोस्तों अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करें कितना होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो उत्तरी आपका गोलार्ध होगा वो कितना पार्ट होगा, पूरी पृथ्वी का आधा भाग होगा। मैंने बताया था अभी आपको कि जो उत्तरी गोलार्ध होगा वो आधा भाग होता है उत्तर, आधा दक्षिण में होता है। तो उत्तरी होगा जो पूरे विश्व का आधा होगा, मतलब कितना, 3x/2 होगा, ये उत्तरी भाग है। ठीक है, ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। 3/2x मतलब 3x/2 कितना है, उत्तरी भाग है। कह रहा है इस उत्तरी गोलार्ध में अनुपात 2:3 है। किसका अनुपात, भूमि और जल का अनुपात। तो यहाँ पर देखिएगा उत्तरी की बात चल रही है यहाँ पर भूमि कितनी है, कितनी भूमि है, यहाँ पर भूमि है 2। देखिए इस उत्तरी है कितना, टोटल आपका है 3x/2 उत्तरी है, और जिसमें भूमि कितनी है, भूमि है मात्र 2 के अनुपात में। तो 2 है भूमि, टोटल में से 2 है, तो टोटल कितना है, 3 2 5, तो 5 में से 2 भाग भूमि है। ये बात सवाल समझा रहा है, समझिए आप लोग। उत्तरी भाग आपका है 3x/2, और जिसके 2 भाग में है, 5 भाग में से 2 भाग में है भूमि। तो यहाँ से आपने निकाल दिया है, वो आपका कितना आ गया है, 3x/5। तो आपकी भूमि यहाँ पर कितनी हुई, यहाँ पर आपकी भूमि हो गई 3x/5 हो गई भूमि। ठीक है, भूमि हट गई, अब आगे हटिए। अब बचा कितना, पानी, जल। अब जल को देखिएगा, जल कितना है, जल आपका है, देखिए पूरा उत्तरी तो ये है 3x/, मतलब 3x/ कितना है, 2 है, तो उत्तरी मतलब गोलार्ध है। और इसमें पानी कितना है, पानी 3 के अनुपात में है। तो पानी कितना है, 3 के अनुपात में, कितने में से, 5 में से 3 है पानी। तो यहाँ पर जो आपका बना कितना बना, देखिए यहाँ पर भी आप देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। आपका बनेगा 3x/10, 3 3 9x/10। ठीक है, कितना होगा, 9x/10। ये आपका यहाँ पर बना है। ठीक है, बात आपके समझ आ गई होगी। तो उत्तरी गोलार्ध में आपकी भूमि हो गई 3x/5, और जल हो गया 9x/10। अब दोस्तों आगे हम देखेंगे,
अब बात करेंगे दक्षिणी गोलार्ध की, ठीक है। इस वाले पार्ट में क्या होगा, इस बात करेंगे दक्षिणी की। तो इसमें देखिएगा यहाँ पर, अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, सही से समझ लीजिएगा, आप कोई समस्या नहीं होगी। उत्तरी गोलार्ध की भूमि आपके निकल के आई है 3x/5 और टोटल भूमि आपकी है x, ठीक है। टोटल कितनी भूमि है देखिएगा यहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध कितनी है यहाँ पर, यह है 3x/5 और टोटल भूमि कितनी 1 है। तो इससे अगर इसको घटाएंगे उत्तर वाले की तो दक्षिण की निकल आएगी। तो दक्षिण में भूमि कितनी होगी, x माइनस का 3x/5, तो कितना निकलेगा 5x से 3x का मतलब कितना 2x/5, इतनी होगी भूमि। जल कितना होगा ये भी देख लीजिएगा, टोटल जल जितना है आपका 2x है, 2x का मतलब 2x से आपको घटा देंगे, कौन घटाएंगे आप लोग घटाएंगे जल, ये वाला जल, 9x/10। तो 10 दूना 20, 20 से हो गया कितना 11x/10, ये निकल गया। तो यहाँ पर दोस्तों आपने निकाल दिया है कि उत्तरी गोलार्ध में पानी भूमि कितनी है, दक्षिणी गोलार्ध में पानी भूमि कितनी है। सवाल आपसे करा है कि दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात, तो भूमि और जल का अनुपात निकालना, पहले ही बताइए आपको इतनी बात क्लियर हो गई है, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, मैं भी आपको सब कुछ अच्छी तरीके से यहाँ बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा सिर्फ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, वीडियो को आप काटिएगा मत, सिर्फ 10 सेकेंड आगे बढ़ा लीजिए, ठीक है, और उसके बाद आप देख लीजिएगा यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने इसको हटा दिया, इरेज किया इसको, है इतना मैंने बिगाड़ दिया है, समझ लीजिए एक तरीके से। अब दोस्तों हम क्या लेंगे यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर इसको लिख के दिखाएंगे आपको कि आपसे पूछा गया है कि दक्षिण गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात, तो भूमि कितनी है 2x/5, अनुपात किसका अनुपात निकालना आपको है, आपको निकालना है जल का अनुपात। जल कितना है 11x/10। तो यहाँ से आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि आप 5 से काटेंगे तो 5 एकन 5, 5 दूना जाएगा 10, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और आपका x से x खत्म हो जाएगा, तो आपका बचेगा 2:11/2। तो इसको भी दोस्तों हल करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या बनेगा, 2 से गुणा तो हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 4:11। तो यही दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 4:11, ठीक है। सवाल थोड़ा लॉन्ग था लेकिन आप सही समझिएगा तो आपकी समझ में भी आ जाएगा, और आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला आपका राइट आंसर होगा 4:11, ठीक है, 4:11। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों यहाँ पर सवाल आ चुके हैं आपके सिक्के पर आधारित सवाल। इन सवालों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं आपको यहाँ पर ये समझना जरूरी है। करा एक थैले में 1 रुपये के, तो 1 रुपये, 1 रुपये, 50 पैसे का मतलब 50p, 25 पैसे का मतलब 25p, ठीक है। आप बात को समझते रहिएगा, 1 रुपये का मतलब 1r, 50 पैसे का मतलब 50p, 25 पैसे का मतलब 25p, ठीक है, ये पैसे मतलब रुपये वगैरह है। कह रहा है सिक्के का अनुपात, तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे हम लोग सिक्के, सी का मतलब हो गया सिक्के, ठीक है। और कितने 5:6:8 के अनुपात में सिक्के हैं। कह रहा है कुल राशि 240 रुपये है। राशि को थोड़ा नीचे लिखेंगे, राशि कितनी है 240 रुपये है। अब दोस्तों आपको जो कुछ दे रखा है, आपको राशि अगर दे रखी है तो हमें राशि निकालनी है, तो राशि का मतलब होता है मूल्य, तो हमें यहाँ से मूल्य निकाल लेना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर बात थोड़ी समझने वाली है, क्या समझने वाली बात है कि 5 सिक्के हैं और ऊपर लिखा है 1 रुपये है। अब बताइए 1 रुपये है, 5 सिक्के हैं, तो 1 रुपये 5 सिक्के, मूल्य कितना होगा 5 रुपये हो जाएगा, तो ये तो 5 होगा, अनुपात अनुपात देखेंगे अभी, ठीक है। आगे देखिए 6 सिक्के हैं और 50 पैसा है, तो आप यहाँ पर थोड़ी सी बुद्धि लगाइएगा, ठीक है। आप देखिए 50 पैसे के 6 सिक्के, तो कितने रुपए बनेंगे आपके, आपको बताए 50 पैसे में कितने रुपए होते हैं, 50 पैसे में 1/2 रुपये होते हैं, आधा रुपये होता है, ठीक है। 50 पैसे में कितने होता है, आधा रुपये होता है। तो इसको थोड़ा हल करिएगा आप लोग, ठीक है। अगर आप हल कर पाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जब 50 पैसे में आधा रुपये होता है तो 6 सिक्के आपसे पूछे गए हैं, तो यहाँ पर दोस्तों 6 में हम लोग 1/2 से गुणा कर देंगे। बात समझ आप क्या है, नहीं आई होगी भी, फिर समझिएगा 50 पैसे में 1 रुपये के 2 सिक्के होंगे, 1 रुपये के 2 सिक्के, तो 6 सिक्के 3 रुपये के होंगे। बात समझिए आप लोग, मतलब आपको क्या करना है, आपको 2 से भाग कर देना है 6 में, तो आपका आएगा 3 अनुपात। इसी प्रकार दोस्तों आपको 25 पैसे में आपको देखना है, तो आपको पता लग जाएगा यहाँ पर 1/4 रुपये बनेंगे इसके। 25 पैसे में 1/4 रुपये होंगे, तो आपको 8 में 1/4 से गुणा कर देना है, तो आपका आएगा 4 दूना 8 मतलब 2 रुपये, ठीक है। ऐसे समझिए, ठीक है। आप कैसे भी समझिएगा, चाहे मैंने आपको ऐसे समझा ऐसे समझ लीजिएगा, चाहे आप समझिए इस प्रकार से कि 50 पैसा है, आपको पता है कि 50 पैसे में
मतलब 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो 6 सिक्के होंगे 3 रुपये के। और 25 पैसे में क्या होता है, मतलब 1 रुपये में होंगे 4 सिक्के, तो यहाँ पे सिक्के हैं 8, तो रुपये कितने होंगे, 2 रुपये होंगे। ठीक है, ये बात सिर्फ समझाने वाली बात है, आपने समझ ली होगी। कह रहा है यहाँ पर 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या याद कीजिए। ठीक है, तो पहले दोस्तों आप यहाँ पर एक काम करिएगा, चाहे तो आप इसमें एक्स लगाइए या मत लगाइए, कोई समस्या नहीं होगी। आपको ये मूल्य यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पर आपको ये मूल्य दे रखा है, तो इसको टोटल करिएगा 5 3 8 2 10, मतलब 10 की वैल्यू आपकी दे रखी है कितनी, 240। एक के निकालेंगे तो आपका 0 0 कैंसिल होगा, आपका बचेगा 24, तो एक की वैल्यू आ गई आपकी 24। आपसे पूछा गया कितना, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। 25 पैसे और के सिक्के कितने हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा हो 25 पैसे के सिक्के कितने, 8, यही है। तो 8 की वैल्यू निकालनी है अब, कितनी होगी, 24 मतलब गुणा 8। ठीक है, 24 गुणा 8, 8 चक्कू 32 का, तो वहाँ से लगा 3, 8 दूनी 16 3 19, मतलब 192। तो 192 का मतलब ऑप्शन में आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 192। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने इस सवाल को समझ लिया होगा। अगले आगे के सवाल भी आप यहाँ पर समझ लीजिएगा ताकि आपको कोई समस्या ना हो। ठीक है, अगर अभी तक सवाल नहीं समझिए फिर से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना था, 96, ये लग चुका है। आगे बढ़ेंगे 97 नंबर। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा आप लोग, सवाल कह रहा है एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के नोटों के रूप में कुल लाभ 640 रुपये है। तो मतलब देखिए 1 रुपये के भी नोट उसके पास हैं, 5 रुपये के भी हैं, 10 रुपये के। अब देखिए रुपये में बात की गई है, तो अब हम इसको पैसे ऐसे नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये तो रुपये में आ गए डायरेक्ट, तो हम इसको चेंज भी नहीं करेंगे। अब आपको दिखाएं क्या करेंगे, धनराशि 640 रुपये है, जो दे रखा आपको कुल है वो एक तरफ लिखेंगे। ठीक है, आपको दे रखा है धनराशि, लिखेंगे एक तरफ कितनी है, 640 रुपया। ठीक है, कह रहा है दोस्तों यहाँ पर कि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या, देखिए नोटों की संख्या या सिक्कों की संख्या। ठीक है, अगर मूल्य होता अलग होता, संख्या है, तो सिक्कों नोटों की संख्या बात भैया तो नहीं लिखेंगे नोट। देखिए समान है, मतलब 1:1:1 के अनुपात में है नोट। इसका मूल्य कितना होगा ये समझ लीजिए आप लोग। देखिएगा 1 रुपये है, 1 रुपये आपका यहाँ पर है, और 1 रुपये का एक नोट है, तो आपका मूल्य कितना, 1 रुपये होगा। ठीक है, 1 रुपये होगा, 1 रुपये का एक नोट तो 1 रुपये हुआ। कह रहा है 5 रुपये का एक नोट तो 5 रुपये होगा, और कह रहा है 10 रुपये का एक नोट मतलब 10 रुपये होगा। तो आपने यहाँ से रुपये भी निकाल दिए हैं। ये कितना आ गया दोस्तों, 1 5 10। अब इसका मूल्य कितना, टोटल कितना हो रहा है यहाँ पर देखिएगा कि 5 1 6 10 16 हो रहा है, और आपको यहाँ पर कितना रखा है, 640। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 16 की वैल्यू रखिए 640, 16 का 16, 16 चक्कू 64, तो एक की वैल्यू आ गई है 40। ठीक है, एक की वैल्यू आ गई 40। कह रहा है कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं, कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं। सही सवाल देखिएगा, कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट, आपसे ये पूछा गया, ये पूछा गया, ये नोट कितने हो रहे हैं, 1 2 3, 3 हो रहे हैं। एक की वैल्यू 40 है, 3 कितनी होगी, 40 गुणा 3, 120। तो 120 का मतलब ऑप्शन में आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा 120। ठीक है, कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं, 120 नोट हैं। आगे दोस्तों इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यहाँ पर दोस्तों आ चुका 98 नंबर। इसको देखिएगा, सवाल कह रहा है कि एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले, 25 पैसे वाले सिक्के हैं, जिनकी कुल संख्या 175 है। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य बराबर है तो थैले के सिक्कों की संख्या, सिक्कों का मूल्य क्या है। ठीक है, तो कहती है, सवाल कर रहा है कि 1 रुपये वाले भी हैं, 50 पैसे वाले भी हैं, और कितने हैं, 25 पैसे वाले सिक्के भी हैं, जिनकी कुल संख्या। अब आपको सिक्के दे रखे हैं कुल। ठीक है, सिक्के कितने हैं, 175 सिक्के हैं। कह रहा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुछ कुल मूल्य बराबर है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य कितना है, बराबर है, मतलब 1:1:1 के अनुपात में इनका मूल्य है। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम चाहें सिक्के निकालना चाहें, ठीक है, सिक्के अगर निकालना चाहें हम लोग तो कितने निकलेंगे, देखिए यहाँ पर। ठीक है, सिक्के निकालेंगे हम लोग, तो कैसे निकालेंगे ये भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। देखिए 1 रुपये है, ठीक है, और कह रहा है एक मूल्य, मतलब 1 रुपये का और एक ही उसका मूल्य हो, मतलब यहाँ पर सिक्का भी एक होगा। ठीक है, अनुपात। अब देखिए 1 रुपये मूल्य, 1 रुपये हो, 50 पैसे। अब यहाँ पर सिक्के कितने हो गए, अब आप सोचिए खुद अपने आप कि 50 पैसे में है। ठीक है, अब 50 पैसे में कितने सिक्के होते हैं, 1 रुपये के 2 सिक्के होते हैं, तो 1 रुपये है तो यहाँ पर 2 सिक्के होंगे, अनुपात। अब यहाँ पर देखिए 25 पैसे के सिक्के कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 1 रुपये में 4 सिक्के होंगे। ठीक है, और आपको कुल सिक्के रखे हैं, कितने रखे हैं, 175। तो कुल ये कितना हुआ, 4 2 6 7,
तो आपको 7 की वैल्यू रखी है 175। एक के निकालेंगे, 7 दूनी 14, 50 3 70 35, आपका आ गया, एक का आ गया 25 रुपये। आपसे कहा गया आपसे कहा थैले के सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य कितना होगा। थैले के सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य कितना होगा, कुल मूल्य कितना होगा। देखिए यहाँ पर मूल्य कितना हो रहा है, यहाँ पर 3, तो 3 के निकाले कितना आ गया, 75 आ गया। यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, यही आपका राइट आंसर है, 75 रुपये है कुल मिलाकर। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग। यहाँ पर सवाल आपका आ चुका है, एक थैले में 121 मूल्य के रुपए, 1 रुपये, फिर कह रहा है 40 पैसे, 50 पैसे, कह रहा है 25 पैसे के रूप में 1 2 3 के अनुपात में है। क्या है, फिर समझिए। एक थैले में 121 रुपये मूल्य के सिक्के जो हैं, सिक्के हैं 1 2 3 के अनुपात में। तो यही ये बात सही समझिएगा, सिक्के जो हैं ये आपके हैं 1:2:3 में। और दोस्तों आपसे कह रहा है सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, आपका मूल्य देखा है, कुल मूल्य आपको देखा है 121 रुपये। तो यहाँ पर आपको मूल्य निकालना है। ठीक है, देखिएगा कैसे निकालेंगे। 1 रुपये का और एक ही सिक्का है तो इसका मूल्य तो एक ही होगा, अनुपात 50 पैसा है। और 50 पैसे को पहले आप रुपये में चेंज करिएगा। तो देखिए 50 पैसे में रुपये कितने होंगे, 50 पैसा है उसमें कितने रुपये होंगे, 1/2 रुपये। कितने होंगे, 1/2 रुपये होंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, इस 2 सिक्के लिखे हुए हैं तो 2 में 1/2 से गुणा करते हैं हम लोग, समझिए बात को। 2 में 1/2 से गुणा करेंगे, 2 2 कटेगा, आपका आएगा यहाँ पर भी 1 आगे। और 25 पैसा है, अगर 25 पैसे की बात करें तो इसमें कितने होंगे, इसमें होंगे 1/4 रुपये। अब यहाँ पर जो 3 लिखा है इसमें 1/4 से गुणा करेंगे तो आपका होगा 3/4, इतना आपका बनेगा टोटल। अब आपके बात समझ में यहाँ पर आ गई होगी। आपसे कहा क्या गया है, आपको मूल्य दे रखा, मूल्य का मतलब आपको इसका मान दे रखा है। तो इसको जोड़ेंगे हम लोग, तो इसमें एक्स मान लेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, एक्स मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, यहाँ पर भी, यहाँ सबका ही एक्स मान लीजिए अब। ठीक है, क्योंकि अगर एक्स भी आप लिखेंगे तो सबका ही लिख दीजिएगा आप लोग। और मूल्य आपको दे रखा है तो आपको यहाँ पर किसका मतलब दोस्तों ये हुआ है। ठीक है, इसको हटाना मैं यहाँ पर देखिएगा आप लोग। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ ये कि एक्स प्लस का दोस्तों 3/4 एक्स। ठीक है, कितना, 3/4 एक्स बराबर कितना, 121। तो यहाँ पर जो आपका 121 हो गया, इसके बाद देखेंगे आप लोग आगे देखेंगे 4 आ गया, तो 4x प्लस 4x, 4 3 12, 3 3 9x। ठीक है, बराबर देखिए कितना होगा। फिर से एक बार देखिएगा, 4x और 4 1 4, थोड़ा गलत हो गया यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा गलत क्या हुआ है, 4 1 4 तो 3 आपका 3x रहेगा। ठीक है, बराबर कितना, 121। तो 4 4 8 3 11, तो आपका होगा 11x/4 बराबर 121। यहाँ से आप काटेंगे जब इसे तो 11 आएगा, 11 11 में 121, तो आपका x कितना आ गया, 44। कितना आ गया, x का मान आपका आ गया 44। अब यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों की संख्या पहले कितना था, 1 रुपये के, तो 44 होंगे 1 रुपये के। तो 44 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है, तो आपका डी वाला करेक्ट होगा। ठीक है, 44 उसके होंगे, 88 उसके होंगे आगे, और 132 आगे वाले होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने सवाल को भी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लिया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नंबर आ चुका है 100 नंबर। इस सवाल को हम लोग कैसे लगाएंगे देखिएगा यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग सवाल को पढ़िएगा। एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। किसके हैं, 1 रुपये के भी हैं, 50 पैसे के भी हैं, 25 पैसे के भी हैं, और 280 सिक्के भी हैं। तो सिक्के कितने टोटल हैं, देखिएगा 280। ठीक है, आगे देखिए, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्य 8:4:3 के अनुपात में है। तो मूल्य आपको दे रखा है किसके अनुपात में, 8:4:3 के अनुपात में है। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर चाहें, मूल्य आपको दे रखा, अगर हम चाहें सिक्के निकालना चाहें तो देखिए यहाँ पर 1 रुपये है और 1 रुपये है और लिखा 8 रुपये बनाने हैं। तो कितने सिक्के होंगे, 8 सिक्के होंगे ना, गुणा करेंगे रुपये की और मूल्य में अनुपात। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 50 पैसे में 1/2 रुपये होंगे। ठीक है, बात आप समझ रहे होगे। 50 पैसे हैं तो 50 पैसे में 1/2 रुपये होंगे। पहले बताइए इतनी बात आपके समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके ये बात समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आप लोग, आपने यहाँ पर क्या किया है, आपने यहाँ पर दोस्तों क्या है ये कि आपका 1 रुपये था और इसमें 8 रुपये बनाए थे, तो आपने 8 सिक्के लिए।
अब आपको 50 पैसे के कितने सिक्के चाहिए होंगे कि आपके 4 रुपये हो जाएं, बताइएगा। 50 पैसे के कितने सिक्के आपको चाहिए होंगे कि आपके 8 रुपये हो जाएं यहाँ पर, मतलब 4 रुपये हो जाएं। तो आपको पता है कि 1 रुपये में कितने होते हैं, 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं। तो 4 रुपये में 8 सिक्के आपके यहाँ पर भी होंगे, ठीक है। ये दोस्तों सोच समझ लीजिए आप लोग, थोड़ा दिमाग लगाए समझ जाएंगे आप लोग। यहाँ पर बात की जा रही है 25 पैसे, फिर लिखा है 3 रुपये बनाने आपको। 25 पैसे के कितने सिक्के हों जिससे कि 3 रुपये बन जाएँ, तो बताइएगा। 25 पैसे के जब 4 सिक्के होंगे तो 1 बनेगा, इसका मतलब 12 सिक्के होंगे तो 3 रुपये बन जाएंगे। तो बस यही आपको काम करना था यहाँ पर। आपसे कह रहा है दोस्तों कि सिक्के कितने 280 हैं, इनको जोड़िएगा। 8 8 16 12 कितना 28, 28 की वैल्यू आपकी कितनी है 280 है। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की आएगी 10, एक की कितनी आएगी 10 आएगी यहाँ पर, ठीक है। आपसे कहा गया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 8। तो 8 की वैल्यू कितनी होगी 80 होगी, यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन में आपका सी वाला करेक्ट आंसर होगा 80। इसके बाद दोस्तों बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आ चुका है 101 नंबर। एक थैली में 25 पैसे लिखेंगे, 25 पैसे, 10 पैसे तो 10 पैसे, 5 पैसे तो 5 पैसे। आपके सिक्के कितने हैं, देखिए सिक्के देख लीजिएगा। सिक्के कितने 1:2:3 के अनुपात में हैं। अगर कुल मान 30 रुपये हो, मतलब कुल अगर मूल्य जो है वो कितना हो 30 रुपये हो। दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, पहले सिक्के हैं, यहाँ पर दोस्तों मूल्य निकालेंगे, मूल्य तो मूल्य कितना होगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा 25 पैसा है यहाँ पर, ठीक है, और एक सिक्का यहाँ पर लिखा हुआ है। 25 पैसे को दोस्तों क्या करेंगे आप लोग रुपए में चेंज करेंगे। तो 25 पैसे जो हैं वो कितने रुपए के होंगे, ये देखिएगा। 25 पैसा जो है वो 1 रुपये का चौथा भाग होगा, तो 1/4 रुपये हो जाएगा। जो आपका 10 पैसा होगा वो 1/10 रुपये हो जाएगा। जो आपका 5 पैसा है वो होगा 1/20 रुपये। तो पैसे को रुपये मैंने यहाँ पर ट्रांसलेट कर दिया, आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। 25 पैसे में 1/4 रुपये होगा, 10 पैसे में 1/10 रुपये होगा, और 5 पैसे में 1/20 रुपये होगा। तो यहाँ पर दोस्तों करना क्या आपको है कि जो आपके 25 पैसा है और आपके सिक्का दोस्तों कितने रखे हैं, एक रखा अनुपात, तो आपको मूल्य यहाँ पर निकाल देना है। दोस्तों आपका पहला वाला जो मूल्य है वो कितना होगा, यहाँ पर देखिएगा। एक सिक्का है और इसमें रुपये रखा है 1/4, तो दोस्तों गुणा कर देंगे तो 1/4 यहाँ पर आएगा अनुपात। जो आपका 10 पैसा है वहाँ पर लिखा है 1/10, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 2/10। तो 2/10 का आपका हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, ठीक है, अनुपात 3। और 3 का 1/20 मतलब 3/20 होगा आपका यहाँ पर। तो यहाँ से आपको ये बात क्लियर होगी, ठीक है, इतना आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। लेकिन दोस्तों इसको अनुपात में से अनुपात को सही करूँगा, ठीक है। तो सही मतलब कैसे करूँगा, यहाँ पर ये भी देख लीजिएगा। सब कहीं दोस्तों अगर हम एक्स मान लें कोई समस्या नहीं होगी हमें, ठीक है, सब कहीं एक्स मान लें कोई समस्या नहीं होगी यहाँ पर। अब दोस्तों आपको ये जो रखा है कि ये मूल्य आपको रखा है, तो मूल्य रखा है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सबको जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर दोस्तों इसका राशि आएगा 20, सही समझिएगा। 4 पंचे 20 आपका होगा 5x, प्लस 5 चौको 20 होगा 4x, प्लस 20, ठीक है। 20 से आप भाग करेंगे 20 सेकंड 20, तो 1 3 3x बराबर कितना 23। 5 4 9 3 12x/20, 20 को उधर ले जाएंगे तो बराबर 20 गुणा 23, तो 12x कितना आ गया 600। 12 1 12, 12 पंचे 60, तो आपका कितना हुआ x कितना हो गया 50। आपको निकालना 5 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो देखिए यहाँ पर 5 पैसे के सिक्के कितने 3x थे, x की वैल्यू 50, तो 3x कितनी 150। तो ऑप्शन अब आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 150, ठीक है, कितना होगा 150। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर, और यहाँ पर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 102 नंबर। एक थैली में 1/50 लिखा है, मतलब 1 रुपये, 50 पैसे, 10 पैसे के सिक्के हैं, 10 पैसे के सिक्के हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिए सिक्के कितने यहाँ पर हैं, ये भी देख लेगा। तो 3:4:10 के अनुपात में सिक्के हैं, और इनका कुल मूल्य कितना है 102 रुपये। तो यहाँ पर दोस्तों इसका मूल्य निकालेंगे, ठीक है। इसका मूल्य कितना होगा, देखिए 1 रुपये है, 1 रुपये के 3 सिक्के हैं, तो इसका मूल्य निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 3/1, मतलब 3 रहेगा अनुपात। जब दोस्तों आप यहाँ पर आगे देखेंगे, ठीक है, तो आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो 50 पैसा है, तो 50 पैसे में रुपये को चेंज करें 1/2 होगा, तो यहाँ पर दोस्तों आएगा 4/2, मतलब यहाँ पर 2 निकल के आएगा अनुपात। आगे दोस्तों आप देखेंगे तो आपका 10 पैसा है और 10 सिक्का है, तो 10 पैसे में कितने सिक्के होते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना चाहिए कि 10
पैसे में 1/10 रुपये होंगे, तो इसमें गुणा करेंगे तो आपका आएगा 1। ठीक है, तो इतना आपका अनुपात बन गया मूल्य का। आपको मूल्य देखा 102, मतलब क्या यहाँ पर है कि आपकी 6 की वैल्यू कितनी है 102, 1 के निकालेंगे आएगी 17, और 10 पैसे के सिक्के कितने हैं 10, तो 10 की होगी 170, तो 170 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा, साथ दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस करेगा। और दोस्तों अगर आपको इससे अगला पार्ट भी चाहिए, इससे अगला वाला, तो आप दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आकर दोस्तों आप लोग नेक्स्ट पार्ट को भी देख सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।